सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो फ्रेगमेंटेशन है। पिछला दो वीडियो जो आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने अपलोड किया, अगर वो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसको देखेंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है, क्योंकि सारा कंटेंट तो एक जैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर आयन में से एक रेडिकल तथा एक पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है। एक रेडिकल तथा एक पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है। ये आपको कहाँ समझ में आएगा, पिछले वीडियो से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो सीधा सीधा मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूलर आयन कैसे बना है, वो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डनिंग से बना है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डनिंग से बना है, जिसमें से सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को पा के अपना स्फीयर त्याग के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उसमें केटायन आ जाता है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये खुद भी क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है, अतः ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है। ठीक है, जो रेडिकल और केटायन दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे देखो M+, अगर यहाँ से केटायन अलग हो गया और क्या बन गया, रेडिकल अलग हो गया और केटायन अलग हो गया, तो ये क्या बनेगा, M+ बनाएगा, जो मोलिकुलर केटायन कहलाएगा। ठीक है, इसी का छोटा छोटा भाग M1 M2 बनेगा, तो ये रेडिकल भी बन सकता है और केटायन भी बन सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका फ्रेगमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, चूंकि रेडिकल को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो ये रिएक्ट आपस में करके फिर से क्या बनाने का प्रयास करेंगे, केटायन बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी बचे फ्रेगमेंट जो केटायन होते हैं उनको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा एनालाइज कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे नियोपेंटेन का हमने पिछले वीडियो में देखा है, कुछ इतने सारे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ऑल पॉसिबल फ्रेगमेंट ऑफ नियोपेंटेन, कौन कौन से फ्रेगमेंट बन सकते हैं, तो ये क्या होता है, C5H12 होता है, तो C5H12 केटायन बन जाएगा, C4H9 केटायन बन जाएगा, C3H7 केटायन बन जाएगा, C3H5 केटायन भी बन सकता है ना, C2H5 केटायन बन जाएगा, C2H3 केटायन भी बन सकता है और CH3 केटायन भी बन सकता है। अब इनका रिलेटिव एबंडेंस कितना कितना होता है वो तो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही बताएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं किस किस तरह का क्लीवेज होता है यहाँ पे। तो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन जो होता है वो एक तरह का केमिकल डिसोसिएशन होता है मॉलिक्यूल का। आपको बॉन्ड्स का डिसोसिएशन करना आता होगा, मुझे लगता है आपने एक सेमेस्टर गुजार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड जो होता है सिग्मा पाई या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है मॉलिक्यूल में। अब इन्हीं को तोड़ेंगे तो तब जाके क्या बनेगा, केटायन बनेगा। जैसे होमोलाइसिस अगर होता है, होमोलाइसिस में क्या होते हैं, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके दोनों मॉलिक्यूल एलिमेंट अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, रेडिकल बनता है। ठीक है, ये क्या हो गया, रेडिकल बन गया। ठीक है, अगर इसी का हेटेरोलाइसिस हो गया, मान के चलो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों के बीच में बंध बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक रेडिकल बच जाएगा, एक जो है केटायन बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से 3 तरह का क्लीवेज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम स्टडी करने वाले हैं वो कुछ अलग टाइप का है। तो पहला जो है वो है सिग्मा बॉन्ड क्लीवेज। सिग्मा बॉन्ड मान के चलो यहाँ पे ये वाला सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, इसका क्लीवेज करेंगे, इसको हम सिंपल बॉन्ड क्लीवेज भी कहते हैं, जो कि एल्केन में पाया जाएगा, क्योंकि एल्केन में सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिग्मा ही है ना। एल्केन में क्या होते हैं, सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा ही होते हैं। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे 2 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे CH2 तो है ही। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, CH2 केटायन के रूप में होगा और CH3 क्या बनेगा, रेडिकल के रूप में होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होना चाहिए था वो क्या हो गया, यहाँ निकल गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डनिंग के कारण क्या हो गया है, ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आपका केटायन बन गया, ये आपका रेडिकल बन गया। तो इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, जो कि ये आपका इधर ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है। सेकेंड जो है रेडिकल साइट इनिशिएट फ्रेगमेंटेशन। आपको इसके बारे में डिटेल में लिखना है, आपको डिटेल में ये आपको गूगल में मिल जाएगा, है ना। आपको बड़ा अगर टॉपिक मिल गया, क्योंकि मैं जल्दी इसको समझा पाऊँ इसलिए मैंने यहाँ पे कोई डिटेल लिखा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे रेडिकल क्या होता है, रेडिकल साइट इनिशिएट क्या होता है। तो रेडिकल साइट इनिशिएट मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है,
ये अपना रेडिकल आसानी से बना सकता है। ये एक फंक्शनल ग्रुप में भी आ जाएगा, ये है ना, फंक्शनल ग्रुप इनिशिएट सेट में भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे आके ये क्या बना लेगा, केटायन बना देगा। तो ऑक्सीजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर देता है तो ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, केटायन आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, केटायन वाला फ्रेगमेंट बन गया। और ये क्या बन गया, CH2 रेडिकल बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका रेडिकल साइट इनिशिएट फ्रेगमेंटेशन है, जो कि ऐसा मॉलिक्यूल जो हेटेरोएटम मान के चलो, ये क्या है, कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेटेरोएटम जुड़ा हुआ है ना। या कीटोन हो सकता है, ये एल्कोहल हो सकता है, ये एस्टर हो सकता है, आगे शायद मैंने लिखा है, हाँ लिखा है, एल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एमाइन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, या कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। मतलब कंप्लीटली क्या हो कह सकते हो, हेटेरोएटॉमिक कंपाउंड में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो सकता है, इस तरह का फ्रेगमेंटेशन जो है आपको हेटेरोएटॉमिक कंपाउंड में देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं चार्ज साइट इनिशिएट क्लीवेज। अब चार्ज साइट क्या होगा, देखो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो खुद ही अपने आप में रीअरेंजमेंट कर सकता है, अपने चार्ज को डीलोकलाइज कर सकता है, अपने चार्ज को माइग्रेट कर सकता है, ठीक है, उसके बाद अगर फ्रेगमेंटेशन हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन में 3 बंद हो नहीं सकते, एक बंद ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये वाला सिग्मा बॉन्ड का क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या बोलना चाहिए, रीअरेंजमेंट है, जिसको मैक लेफरेटी रीअरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये आप ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये रट डालो, याद कर डालो। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज होगा। यहाँ पे क्या होता है, गामा हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट होता है, गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है बाय ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, चार्ज साइट इनिशिएटेड क्लीवेज के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन खुद में चार्ज जनरेट कर रहा है और हाइड्रोजन भी अपने खुद में चार्ज जनरेट कर रहा है। क्यों, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो इसको हम रीअरेंजमेंट भी कई बार कह सकते हैं। ये तो खैर रीअरेंजमेंट ही है, लेकिन इस तरह का और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको गूगल में मिल जाएगा, तो गूगल करके देखो आप, है ना। बिना गूगल किए ऐसा नहीं मानना है कि यही नोट्स कंप्लीट है, आपको गूगल करना है, एग्जाम्पल्स वहाँ से लेना है ना। मेरे पास टाइम कम होता है, इसलिए मैं कम एक एग्जाम्पल देके मैं जो है निपटा देता हूँ। तो आपको केवल एक ही एग्जाम्पल में सीमित नहीं रहना है, आपको गूगल में भी देखना है। हो सकता है आपको कोई और हेडिंग मिल जाए, इसी बॉन्ड क्लीवेज के अंदर में आपको कोई और टॉपिक मिल जाए वहाँ पे। ठीक है, तो आपको उसको भी देखना है। ठीक, चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की ओर, जो बनेगा किसमें, सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, ये भी फ्रेगमेंटेशन का ही एक भाग है ना, जिसमें क्लीवेज जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।